नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय तीसरे श्लोक की चर्चा करेंगे। यह श्लोक हमें सिखाता है कि कैसे हमें अपने कर्मों में समता बनाए रखनी चाहिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए जानते हैं इस श्लोक की गूढ़ अर्थ और शिक्षाएं। यस्तु सर्वाणि मन्यते आत्मनं तु समं पश्यति। जो व्यक्ति सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है वह सच्चा ज्ञानी है। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जो सभी प्राणियों को समान रूप से देखता है। जब हम अपने कर्मों में दूसरों के प्रति समानता का भाव रखते हैं तो हम अपनी आत्मा के साथ एकता का अनुभव करते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि अपने कार्यों में निस्वार्थता और निष्कामता रखना चाहिए। जब हम अपने कार्यों को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के भले के लिए करते हैं तो हम सच्चे अर्थ में जीवन के उद्देश्य को समझ पाते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रामू अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। रामू बहुत मेहनती था लेकिन उसके पास बहुत कम जमीन थी। गांव के अन्य किसान ज्यादा धनवान और जमींदार थे। एक दिन रामू ने देखा कि उसके पड़ोसी श्यामू की फसल सूख रही है। श्यामू चिंतित था क्योंकि वह अपने बच्चों के लिए खाना नहीं जुटा पा रहा था। रामू ने सोचा, क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा, सीता, हमें श्यामू की मदद करनी चाहिए। सीता ने कुछ सोचा और कहा, लेकिन हमारे पास खुद ही बहुत कम है रामू। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन गीता में कहा गया है कि जो सभी को समान दृष्टि से देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। सीता ने उसकी बात पर सहमति जताई। रामू ने अपने खेत से कुछ अनाज लिया और श्यामू के पास गया। श्यामू भाई, ये लो, तुम्हारी मदद के लिए, रामू ने कहा। श्यामू ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, रामू, तुम्हारी मदद के लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम सच्चे मानवता के मूल्य को समझते हैं। इस तरह रामू ने न केवल श्यामू की मदद की बल्कि अपने कर्मों के माध्यम से गीता के इस श्लोक की शिक्षाओं को भी जीवित किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम दूसरों के प्रति समानता का भाव रखते हैं तब हम न केवल उनकी मदद करते हैं बल्कि खुद की आत्मा को भी शुद्ध करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।